हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। अगर आप नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करना है दोस्तों, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उसके इर्द गिर्द जितने भी बनते हैं वो सभी प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तो शुरू से लास्ट तक जरूर वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है जिससे आकस्मिकता निधि से संबंधित है दोस्तों, तो है अनुच्छेद 276 यानी 267 है। अब हम बात करें दोस्तों कि आकस्मिकता निधि का स्थापना कब हुआ है, तो इसका स्थापना कब हुआ है, 1950 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। तो किसके सिफारिश पर किया गया था दोस्तों, तो ये सरकारी आयोग के सिफारिश पर किया गया था। और इस आयोग की स्थापना की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका भी स्थापना कब किया गया था, 1990 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिएगा 61वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया है दोस्तों, 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। 61वां संविधान कब संशोधन कब हुआ था दोस्तों, तो 1989 में हुआ था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो प्रस्तावना में उल्लेखित कौन सा शब्द नहीं है दोस्तों, तो अखंडता, पंथनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक, ये सभी जो है क्या है प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द हैं। लेकिन अगर हम बात करें संघीय की दोस्तों, तो संघीय जो है क्या है प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, संघीय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य नहीं है तो देखिएगा आम चुनावों में मतदान। आम चुनावों में मतदान जो है दोस्तों ये क्या है, मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं है। लेकिन और सभी की अगर हम बात करें तो ये सभी जो क्या है मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। तो लोक लेखा समिति किसकी समीक्षा करती है दोस्तों, तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों कि लोक लेखा समिति जो है उसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं, तो लोक लेखा समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं। और 22 मेंबर जो होते हैं 15 लोकसभा से चुने जाते हैं, और 15 लोकसभा से होते हैं, और 7 जो होते हैं किससे होते हैं, तो राज्यसभा से होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए तथ्यों को ध्यान दीजिए। तो नीचे दिए गए तथ्यों को ध्यान दीजिए दोस्तों कि इनमें से कौन सही है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। तो ये तो दोस्तों सही है स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बी एस रमा देवी थी। तो ये भी क्या है दोस्तों, सही है, बी एस रमा देवी ही थी। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा कह रहा निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो इसका कल भी हम एक ट्रिक बताए थे दोस्तों कि टीबी जुकाम। ठीक है, टीबी जुकाम में क्या हो गया, टी से क्या हो गया दोस्तों, तेलंगाना, बी से क्या हो गया, बिहार, जे को हटा दीजिएगा क्योंकि जब जम्मू कश्मीर राज था दोस्तों तो वहाँ भी विधान परिषद थी। लेकिन जे को हटा दीजिएगा, यू से क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, के से क्या होगा दोस्तों, कर्नाटक, ए से क्या होगा, आंध्र प्रदेश, और एम से क्या होगा दोस्तों, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों, तो यहाँ पे जो तमिलनाडु दिया गया है वो क्या है, नहीं है शामिल, यानी कि यहाँ पे विधान परिषद तमिलनाडु में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो कौन थे दोस्तों, तो राम प्रसाद बिस्मिल जो थे संस्थापक सदस्यों में से एक थे। किसका, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों, तो अरबू बकर को माना जाता है। और इनका शासनकाल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इनका जो शासनकाल है 1509 से लेकर के 1515 तक रहा है। ठीक है, 1509 से लेकर के 1515 तक रहा है। इसकी महत्वपूर्ण कार्य क्या है दोस्तों कि 1510 में बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से गोवा को क्या कर लिए थे, जीत लिए थे और कब्जा में कर लिए थे। इनका महत्वपूर्ण कार्य था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों, तो डफरिन के शासनकाल में। ठीक है, तो डफरिन के समय में जो है हुआ था।
और इनके शासनकाल की कुछ प्रमुख घटना है, जैसे कि तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। ठीक है, 1885 में क्या हुआ, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 1857 में के इलाहाबाद विद्रोह का नेता निम्न में से कौन थे। तो इलाहाबाद इसका नेता कौन थे दोस्तों, तो मौलवी लियाकत अली थे। ठीक है, 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेता कौन थे, तो मौलवी लियाकत अली थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। तो कह रहा है दोस्तों कि कौन से सत्याग्रह जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, यानी कि गांधी जी जो है अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिए। तो वाईकोम सत्याग्रह की बात करें दोस्तों, तो इसमें गांधी जी जो है प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए, लेकिन राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या किया, गांधी जी ने प्रत्यक्ष तौर पर भाग ही नहीं, बल्कि गांधी जी के नेतृत्व में ही ये सभी आंदोलन किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा है सर्वाधिक ऋग वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है। तो सर्वाधिक ऋग वैदिक जो सूत्र है वो किन देवता को समर्पित है, तो इंद्र देवता को समर्पित है। और लगभग कितने सूक्त हैं दोस्तों, तो 250 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन काल में तीर्थकर शब्द संबंधित है। तो प्राचीन काल में जो तीर्थकर शब्द जो है दोस्तों वो जैन धर्म से क्या है, संबंधित है। और जैन धर्म की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे टोटल कितने तीर्थकर हुए, जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। और प्रथम तीर्थकर की अगर बात करें दोस्तों तो ऋषभ देव, वही अंतिम तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। तो कौन सा विद्वान है दोस्तों जो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे, तो पतंजलि। पतंजलि जो कौन थे दोस्तों, तो पतंजलि जो शुंग कालीन विद्वान थे। ठीक है, ये कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है दोस्तों, तो ये है कदम्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया। तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसके द्वारा पराजित किया गया है दोस्तों, तो भीमा द्वितीय के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसने योगदान नहीं दिया। तो कुतुब मीनार के निर्माण जो है दोस्तों किसके द्वारा कराया गया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया। ठीक है, उसके बाद इस कार्य को पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। और फिरोज शाह तुगलक के काल में क्या हुआ था दोस्तों कि चौथी मंजिली में काफ़ी हानि हो गई थी, यानी टूट फूट गया था, तो उसको मरम्मत कराया और उसके जगह पर 2 और मंजिलों को भी निर्माण कराने का कार्य किया कौन, फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान रहा है, लेकिन यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक का इसमें कोई योगदान नहीं रहा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो किसके सहायता के लिए दोस्तों कौन प्रारंभ किया था, तो शेर शाह सूरी के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। पट्टा और कबूलियत प्रथा होता क्या था दोस्तों, तो ये जो है किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, और जिसमें यह स्पष्ट होता था दोस्तों कि उसे उस वर्ष कितना लगान देना है। ठीक है, और इस प्रकार से वो क्या करते थे, किसान कबूलियत पत्र को स्वीकार करते थे। इसी को क्या कहा जाता था, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। तो किस शासक के द्वारा किया गया दोस्तों, अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा जो दोस्तों तीर्थ यात्रा कर को जो समाप्त किया गया वो कब किया गया, तो 1563 ईस्वी में किया गया। ये भी आपसे बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि दास प्रथा को कब समाप्त किया गया अकबर के द्वारा, तो दास प्रथा को 1562 में किया गया। ठीक है, वही अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता दोस्तों कि तीर्थ यात्रा को तो बता ही दिए, जजिया कर को कब समाप्त किया जाएगा। तो जजिया कर को अकबर के द्वारा 1564 ईस्वी में समाप्त किया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा है। कहाँ है दोस्तों, जिनेवा। और अगर हम बात करें दोस्तों कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो 7 अप्रैल 1948 को
WHO की स्थापना हुई है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई है। वर्तमान में अगर बात करें दोस्तों तो इसमें टोटल 194 सदस्य सभी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है और ये लॉर्सन एंड टूब्रो कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? लॉर्सन एंड टूब्रो कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसकी लंबाई लगभग कितनी है दोस्तों? तो 182 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है दोस्तों? तो अरुंधति राय हैं। ठीक है, और इन्हें किसके द्वारा किसके लिए पुरस्कार मिला है दोस्तों? द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग पुस्तक के लिए क्या मिला है इसको? 1997 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। उसी तरह से अगर हम किरण देसाई की बात करें दोस्तों तो इसको द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2006 में बुकर पुरस्कार मिला है। द किसके लिए? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2006 में बुकर पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों? तो किरण देसाई को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 17 जून को विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। उसी तरह से अगर हम बात करें दोस्तों कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में की गई है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई है दोस्तों? 1957 में की गई है। और अगर हम बात करें दोस्तों इसकी मुख्यालय की तो ऑस्ट्रिया के वियना शहर में क्या है? इसकी मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? वारली चित्रकारी जो है दोस्तों किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? तो ये है किसका? महाराष्ट्र का है। ठीक है, महाराष्ट्र का है। उसी तरह से अगर हम बात करें दोस्तों कि मधुबनी किसका है? तो बिहार राज्य का है। फुलकारी किसका है? तो पंजाब का है। और पट्टचित्र किसका है? तो उड़ीसा का है। पट्टचित्र किसका है? उड़ीसा का। इस सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का जो कोड नाम दिया गया था दोस्तों वो कौन था? स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है, और इसका जो परीक्षण किया गया था दोस्तों वो कहाँ किया गया था? परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो पोखरण में किया गया था। और वही अगर हम बात करें दोस्तों कि भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण को कोड नाम किया गया था तो उसका किया गया था ऑपरेशन शक्ति। तो दूसरे परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या किया गया था? तो ऑपरेशन शक्ति किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है? तो कौन जो है दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है दोस्तों? तो कर्नाटक जो है दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया? तो भारत में पहली बार वन महोत्सव 1950 में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है? तो कौन जो है गाय की एक देसी नस्ल है दोस्तों? तो लाल सिंधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रथम समुद्री पार्क स्थित है। भारत का प्रथम समुद्री पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कच्छ के रण में, यानी कच्छ के खाड़ी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों? प्रथम राष्ट्रीय समुद्री पार्क की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना जो है 1982 में हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कह रहा राष्ट्रमंडल खेल में 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली जेरेमी लाल निनुंगा का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है दोस्तों? तो भारोत्तोलन से है। ठीक है, और 2022 में ये पुरुषों में के तरफ से जो है 67 किलोग्राम में क्या हुई थी? शामिल होकर के स्वर्ण पदक को ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो 2022 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार 6वें वर्ष सबसे स्वच्छ घोषित किया गया। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर किस शहर को स्वच्छ घोषित किया गया है? देखिए, तो यहाँ पे आपसे दूसरा तथा तीसरा दोनों स्थान पे आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि क्या हो जाएगा आंसर? सूरत और नवी मुंबई। ठीक है, दूसरे स्थान पे कौन है? सूरत। और तीसरे स्थान पे कौन है दोस्तों? तो नवी मुंबई है। और प्रथम स्थान पे कौन है दोस्तों? तो प्रथम स्थान पे इंदौर है। बहुत बार आपसे ये प्रथम स्थान पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दूसरे और तीसरे स्थान पे पूछा है दोस्तों, तो सूरत और नवी मुंबई होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता कि पहले स्थान पे कौन है, तो कौन हो जाएगा? इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया है दोस्तों? तो नई दिल्ली में आयोजित
किया गया है। और ये कितनी बैठक होगा दोस्तों, तो 90 बैठक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से पूर्वी जोन के किस जिले के सम्मानित किया गया, किस जिले को सम्मानित किया गया है। तो पूर्वी जोन से किस जिले को सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो पूर्वी चंपारण, बिहार के पूर्वी चंपारण को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित स्वांति पावो का संबंध किस देश से है। तो स्वांति पावो का संबंध जो है किस देश से है दोस्तों, तो स्वीडन से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देशों के मध्य आयोजित किया गया। तो किन देशों के बीच आयोजित किया गया है दोस्तों, तो मलेशिया के बीच आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान कितना है दोस्तों, तो भारत का स्थान 43 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और अभी अगर प्रथम स्थान आपसे पूछे दोस्तों, तो फर्स्ट स्थान जो है किसका है, तो फर्स्ट स्थान अमेरिका का है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया है। तो कौन सा दिवस मनाया गया है दोस्तों इस विषय के साथ, तो विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। और ये कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सालबुग वेटलैंड रिजर्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो किस में है दोस्तों, तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश राज्य में स्थित है। और 2022 में भारत के 75वें आर्द्रभूमि स्थल के रूप में रामसर सूची में क्या किया गया है, इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, कह रहे भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब प्राप्त किया। तो 200 करोड़ का वैक्सीन डोज का जो लक्ष्य प्राप्त किया है दोस्तों, वो कब किया है, तो 17 जुलाई 2022 को किए हैं। ठीक है, तो 17 जुलाई 2022 को किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रोपवे परियोजनाओं को शुरुआत करने की घोषणा की गई है। तो कितने रोपवे परियोजना दोस्तों, तो 8 रोपवे परियोजना, जिसकी कुल लंबाई कितना है दोस्तों, तो 60 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट, और ये कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाएगा दोस्तों, तो ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्मदिवस को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो किसके जन्मदिवस को, तो डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिवस को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। और इनके जन्म कब दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23वां SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देशों के लिए किया जाएगा। तो किस देशों के लिए किया जाएगा दोस्तों, तो ये किया जाएगा भारत के लिए। किसके लिए दोस्तों, तो भारत के लिए किया जाएगा। और अगर हम बात करें दोस्तों कि वर्तमान में SCO में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कुल कितने 9 देश उसमें अभी जो है वर्तमान में शामिल हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो युवा 2.0 योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, कि 30 वर्ष से कम आयु के लेखकों को प्रोत्साहन तथा परामर्श प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो बिमल जलान है। कौन है, बिमल जलान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है भारत की खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है दोस्तों, तो इसका नाम रोशनी है। और ये खारे पानी का मतलब है कि समुद्री जल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उड़ीसा का स्थान प्रथम नहीं है। तो किसके उत्पादन में उड़ीसा का प्रथम स्थान नहीं है दोस्तों, तो कोयला के उत्पादन में जो है उड़ीसा प्रथम स्थान पे नहीं है, क्योंकि कोयला उत्पादन में जो है कौन है, तो छत्तीसगढ़ जो है प्रथम स्थान पर है। ठीक है, कौन है, छत्तीसगढ़। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और बाकी सब बॉक्साइट, क्रोमाइट या फिर लौह अयस्क की बात करें दोस्तों, तो इसमें इसके उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है, उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षावरण प्रतिशत क्या है। तो क्या है दोस्तों, तो 2.91% है। क्या है, 2.91% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है दोस्तों, तो विनोद वर्मा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या है। तो बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या है दोस्तों, तो 51.91% है। ठीक है, और सबसे कम गरीबी कौन से राज्य को घोषित किया गया है दोस्तों, तो सबसे कम गरीबी जो है केरल राज्य में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, कह रहा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन देश बना है। तो कौन देश बना है दोस्तों, तो इंग्लैंड बना है। ठीक है, कौन बना है, इंग्लैंड। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों, तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। फाइनल मुकाबला में कौन कौन शामिल था दोस्तों, तो इंग्लैंड और पाकिस्तान था, जिसमें पाकिस्तान को हरा करके इंग्लैंड जो है क्या कर लिया, विजेता बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है। तो किसे चुना गया है दोस्तों, तो इसे साइमन स्टील को चुना गया है। ठीक है, साइमन स्टील को चुना गया है। साइमन स्टील का संबंध किससे है दोस्तों, तो ग्रेनेडा से संबंध है। किससे, ग्रेनेडा से संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, शरत कमल अचंता को किया गया है। किसे, शरत कमल अचंता को किया गया है, जिनका संबंध किससे है, तो टेबल टेनिस खेल से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिंडार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो पिंडार जो है दोस्तों अलकनंदा की क्या है, सहायक नदी है। और अगर हम बात करें दोस्तों कि अलकनंदा तथा पिंडार का संगम को क्या कहा जाता है, तो कर्णप्रयाग कहा जाता है। वही अगर आपसे पूछे कि अलकनंदा तथा मंदाकिनी के संगम को क्या कहा जाता है, तो रुद्रप्रयाग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था। तो किस वर्ष किया गया है दोस्तों, तो 1953 में किया गया है। ठीक है, 1953 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है। तो नाल्को की स्थापना किसके सहयोग से किया गया है दोस्तों, तो किसके सहयोग से, तो फ्रांस के सहयोग से किया गया है। ठीक है, वही अगर हम बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, वही अगर हम बात करें दोस्तों कि अगर बाल्को का पूछ लिया जाता है कि बाल्को का जो है, वाल्को को स्थापना किसके, कौन से देश के सहयोग से किया गया है, तो वाल्को का रूस के सहयोग से किया गया। वही अगर माल्को का कहेगा तो क्या होगा, इटली के सहयोग से। वेदांता का कहेगा तो कौन से देश के सहयोग से, तो जर्मनी के सहयोग से। हिंडाल्को का पूछेगा अगर आपसे तो यूएसए के सहयोग से किया गया है। हिंडाल्को का किसके सहयोग से, तो यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जलीय या समुद्री सीमा के साथ कितने देशों जुड़े हुए हैं। तो कितने देश जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो समुद्री सीमा से 7 देश जुड़े हुए हैं। कौन कौन है जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सभी टोटल कितने देश जुड़े हुए हैं समुद्री सीमा से दोस्तों, तो 7 देश जुड़े हुए हैं। ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है। तो ग्रीनलैंड द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। कहाँ है, आर्कटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिमला, मंसूरी, मनाली आदि किस हिमालय का भाग है। तो ये सभी किस हिमालय का भाग है दोस्तों, तो लघु हिमालय का भाग है। जितने भी पर्यटन स्थल हैं जो दोस्तों, जैसे कि शिमला, कुल्लू मनाली इत्यादि, ये सभी क्या है, लघु हिमालय के भाग हैं। और इसी क्षेत्र में अल्पाइन चरागाह भी पाए जाते हैं, लघु हिमालय के अंतर्गत क्षेत्र में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है। भारत और म्यांमार को जोड़ने वाले दर्रों का नाम क्या है दोस्तों, तो तुजू दर्रा जो है क्या है, भारत तथा म्यांमार को जोड़ता है। उसी तरह से अगर पूछ लिया जाए कि श्रीनगर तथा गिलगित को कौन जोड़ता है, तो बुर्जिल दर्रा। श्रीनगर तथा गिलगित को बुर्जिल दर्रा। उसी तरह से अगर हम बात करें शिमला एवं तिब्बत को कौन जोड़ता है, तो सिपकिला दर्रा। शिमला एवं तिब्बत को सिपकिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राकापोसी पर्वत कहाँ स्थित है। तो राकापोसी पर्वत जो है दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है, जिसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो 7788 मीटर है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है दोस्तों, नेपाल में है। नंदा देवी कहाँ है, तो भारत में है। और नामचा बरवा कहाँ है दोस्तों, तो चीन में है। इस सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तनांक का मात्रक है। तो अपवर्तनांक का मात्रक कौन सा है दोस्तों, तो अपवर्तनांक का मात्रक जो है कोई नहीं होता है इसमें से। अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता ही नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है। तो वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है दोस्तों, तो विभवांतर के मापन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो किसी भी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा जो निर्भर करती है द्रव्यमान और वेग पे करती है। किस पे, द्रव्यमान और वेग पे करती है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका होता है 12 mv² होता है। ठीक है, तो किस पे निर्भर करेगी, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, मास। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम है।
सॉरी वेलोसिटी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी दोनों पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नियम से जाना जाता है। तो किस नियम से जाना जाता है दोस्तों, तो जड़त्व का नियम। किस नियम से, तो जड़त्व का नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि गुरुत्वीय त्वरण का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है दोस्तों वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगर हम बात करें दोस्तों कि गुरुत्वीय त्वरण के फॉर्मूला की, तो क्या हो जाता है दोस्तों, GME अपॉन क्या होता है, RE² होता है गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल g का फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसकी तरंग दैर्घ्य भी क्या हो जाएगी दोस्तों, घट जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो तरंग का जो वेग बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आवृत्ति गुने क्या होता है दोस्तों, तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य होता है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी दर्पण के वक्रता की फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो क्या संबंध होता है दोस्तों, R बराबर 2F होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में प्रवेश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है। तो ये किसके झुकाव को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो अपवर्तन कहा जाता है। और इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं दोस्तों, अपवर्तन। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके रास्ते में परिवर्तन हो जाता है, यानी पथ में परिवर्तन हो जाता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है। तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, चालकता कहा जाता है। चालकता की मात्रा की अगर बात करें दोस्तों तो ओम पर मीटर क्या होता है दोस्तों, ओम पर मीटर होता है। ठीक है, ओम पर मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि कह रहा है किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों को तत्व के नाम में के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है, किसके द्वारा कहा गया, तो बर्जीलियस के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या किस रूप में जाना जाता है। तो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की कुल संख्या किस रूप में जाना जाता है दोस्तों, तो ये जाना जाता है द्रव्यमान संख्या के रूप में, द्रव्यमान संख्या के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है दोस्तों, तो 4 होती है। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको ढूंढना है, यानी गलत कथन को हम लोगों को ढूंढना है। तो देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, पहला कह रहा है कि गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा है कि क्षार के गुणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों क्षार के विषय में। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, क्षार लाल लिटमस को नीला में बदल देता है, तो ये तो सही है। क्षार में कड़वा स्वाद होता है, ये भी सही है। क्षार विलयन में विजयी संचालित करते हैं, तो ये भी सही है। इनमें से सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी के वाईं ओर स्थित एकमात्र गैस अधातु कौन सी है। तो एकमात्र गैस अधातु है दोस्तों, उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो धोवन सोडा का प्रयोग किया जाता है। और इसकी फार्मूला की बात करें दोस्तों तो Na2CO3 इंटू क्या 10H2O। ठीक है, इसके इंटू क्या होगा 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। तो किसे पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड को, यानी अगर हम बात करें दोस्तों तो CaSO4 इंटू हाफ H2O को अगर पानी के साथ यानी H2O के साथ जो है अगर उसको घोलने पर क्या प्राप्त होता है, जिप्सम, यानी कि CaSO4 इंटू क्या CaSO4 इंटू 2H2O प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है। तो किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है दोस्तों, तो ये निकिल और लोहा को मिलाया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन से संबंधित है। तो मकड़ियों का अध्ययन किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये है ऑर्गेनोलॉजी के, ठीक है। ऑर्गेनोलॉजी के द्वारा मकड़ियों के अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों साइनोलॉजी की, तो कुत्तों का अध्ययन, एपिकोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन, और आर्कियोलॉजी मानव संस्कृति के विकास क्रम का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो पेशी ऊतक जो होता है दोस्तों वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रथम जो होता है पेशी ऊतक रेखित पेशा ऊतक, अरेखित पेशा ऊतक और हृदय पेशी ऊतक होता है। 3 ऊतक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की अनुवांशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है। तो अनुवांशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो आनुवांशिकी विविधता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह क्या है। तो जंतुओं का जो सबसे बड़ा समूह है दोस्तों वो है आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा का जो जितने भी लोग होते हैं, यानी कि ये इसके सदस्य सभी प्रकार के आवास हो, जैसे कि जल, स्थलीय, भूमिगत तथा आकाश में सभी जगह क्या होते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो स्तनधारियों के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेब के फली में लाली का क्या कारण है। तो सेब के फली में लाली का क्या कारण है दोस्तों, तो एंथोसाइनिन होता है, ठीक है। क्या होता है, एंथोसाइनिन। अगर हम बात करें दोस्तों कि टमाटर में क्या पाया जाता है जिसके कारण वो लाल होता है, तो लाइकोपिन, ठीक है। पपीता में क्या, तो कैरिक्था जैंथिन। हल्दी में जेंथोफिल नामक वर्णिल नमक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है दोस्तों, तो पुष्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सबसे छोटा बीज। तो सबसे छोटा बीज को क्या करेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे, तो आर्किड कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, आर्किड। सबसे छोटा बीज को सबसे छोटा गुणसूत्र, सबसे छोटा गुणसूत्र को क्या कहेंगे दोस्तों, तो सबसे छोटा गुणसूत्र को हम क्या कहेंगे, शैवाल कहेंगे। वही सबसे छोटा पुष्प को क्या बोलेंगे, वुल्फिया, ठीक है। सबसे छोटा पुष्प को क्या बोलेंगे, वुल्फिया, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम बात करें सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो क्या होती है, माइकोप्लाज्मा होती है। अगर आप सुमेलित करिएगा तो पाइएगा कि 3 1 2 4 जो है आपका हो गया, 3 1 2 4। तो किस में है दोस्तों, 3 1 2 4। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है। तो किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है दोस्तों, तो ये है वाईवी रेड्डी समिति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है। रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो रुपये को अन्य दुर्बल अन्य मुद्रा के परिवर्तन करने हेतु अनुमति को रुपये के अन्य प्रमुख मुद्राओं एवं अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये को बदलने की अनुमति को रुपया परिवर्तनीयता कहते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 93 में आपसे पूछ रहा है कि रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों, तो इसका तात्पर्य है रुपये को अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति। यही उसका क्या है दोस्तों, तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया दोस्तों, तो 1949 में किया गया। और इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, आरबीआई की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 को किया गया है। 1 अप्रैल 1935 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अगर आप इसके पिछले 7 प्रैक्टिस सेट नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्न में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है।
तो किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है दोस्तों? तो रिफाइनरी उत्पाद को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, रिफाइनरी उत्पाद को जो है किसका सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो रिफाइनरी उत्पाद को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट नंबर में अगले दिन।